उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट हम पेशेंट में कराएंगे, ये किस पेशेंट में, ये दैट इज जो 24 आवर यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस। किस पेशेंट में हम इतने देखें, अल्ट्रासाउंड और सीटी तो हमने हर स्टोन के पेशेंट में कराना है। जो बाकी डिटेल्ड वर्कअप है, जो मेटाबॉलिक वर्कअप होता है स्टोन का, वो हम किस पेशेंट में करवाते हैं? हर उस पेशेंट में जो पीडियाट्रिक एजेस में चिल्ड्रन है, ठीक है, नॉन कैल्शियम स्टोन जब भी पेशेंट में आ रहे हैं, और कोई भी ऐसा पेशेंट जिसमें रिकरेंट स्टोन्स बन रहे हैं, तो वहां पे आप, नहीं नहीं जरूरी नहीं ऑक्सिलोसिस, कोई भी पेशेंट जिसमें रिकरेंट स्टोन्स बन रहे हैं, आपको स्टोन जो मिला रिट्रीव हुआ था उसका एनालिसिस आपने कराया, वो नॉन कैल्शियम स्टोन था, या पेशेंट चाइल्ड है, तो आप उसमें वर्कअप करवाएंगे। ठीक है, ये वर्कअप हम करवाएंगे, और ये वैल्यूज आप लोगों ने याद करनी है। ये पूरा चार्ट एज इट इज याद करना है, क्योंकि ये रिटर्न में भी इसके रेलेवेंट आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं, और टोक्स में तो हर दूसरे साल, हर साल में जो 2 दफा टोक्स होता है उसमें से एक दफा स्टोन का स्टेशन इसी टेबल से रेलेवेंट होता है। तो अब हमने इसमें क्या देखना है, 24 आवर यूरिन कलेक्शन का प्रोटोकॉल क्या होता है कि फर्स्ट पास यूरिन हमने पेशेंट को गाइड करना है कि वो डिस्कार्ड करे। नेक्स्ट पूरे 24 आवर्स का हम यूरिन कलेक्ट करना है, इंक्लूडिंग द सेकेंड मॉर्निंग यूरिन। जो फर्स्ट यूरिन होगा सेकेंड मॉर्निंग पे, वो भी पेशेंट कलेक्ट करेगा, और उस पे जो है वो हम पेशेंट में एनालिसिस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले चीज देखनी है वो क्या है, यूरिन जो ये 24 आवर इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो एनालिसिस हम करवाते हैं, इस रिपोर्ट पे सबसे पहले क्या आपने देखना है? यूरिनरी वॉल्यूम कितना है मैम? ठीक है। ये पीएच पेशेंट की, ये जो यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस है ना, इसमें पीएच नहीं मिलेगी आपको। अभी हम पेशेंट की रिपोर्ट भी देखेंगे, इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज मिलेंगी, तो हम यूरिन वॉल्यूम हम डेफिनेटली पहले सबसे पहले। पीएच देखिए मैम। क्रेटिनिन देखेंगे वॉल्यूम हम से। सबसे पहले मैम मैम। क्रेटिनिन देखेंगे, उसके मुताबिक देखेंगे सैंपल एडिक्वेट है या नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल क्रेटिनिन देखेंगे। क्रेटिनिन क्यों देखेंगे? उससे हमें कैसे पता लग रहा है कि सैंपल एडिक्वेट है? उससे हमें ऐसे पता लग रहा है कि जब एक नॉर्मल यूरिन सैंपल एडिक्वेट तब होगा कि उसमें अगर फीमेल में क्रेटिनिन इज मोर देन 10 मिलीग्राम्स पर केजी इन विमेन, या और मेल्स में मोर देन 15 मिलीग्राम पर केजी अगर आपको क्रेटिनिन रिपोर्ट में मिल रहा है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम्स और रिपोर्ट एडिक्वेट है, वरना जो पेशेंट ने यूरिन वॉल्यूम्स दिए हैं वो इनएडिक्वेट